आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के बारे में। अगर हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की बात करें तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एसक्यूएल, जिसे हम सिक्वल भी पढ़ते हैं। एसक्यूएल इज यूज्ड टू मैनेज डेटाबेस। अगर हम डेटाबेस मैनेज करने की बात करते हैं तो उस केस में हमें स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का यूज करना होता है। अगर हम एसक्यूएल की बात करें तो ये 1970 में आईबीएम लैब में डेवलप किया गया था और एनसी का यानी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट का स्टैंडर्ड बना 1986 में। एसक्यूएल इज अ क्वेरी लैंग्वेज, इट इज नॉट अ डेटाबेस सिस्टम। जो एसक्यूएल है वो सिंपली एक क्वेरी लैंग्वेज है और इसकी हेल्प से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। You are required to install DBMS software in your system to perform SQL language operation with the help to query. Example. Example क्या है? Oracle, MySQL, MongoDB, SQL Server DB2 इस तरह के कुछ एग्जाम्पल हैं जो डेटाबेस सर्वर हैं, डेटाबेस सॉफ्टवेयर हैं और इसको इंस्टॉल करके हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। SQL is mainly used for maintaining the data in relational database management system. अगर हम SQL की बात करें तो SQL जो है वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की क्वेरी को मेंटेन करने के लिए जनरली यूज किया जाता है। SQL प्रोवाइड इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड डेटाबेस वाया सेट ऑफ स्टैंडर्ड कमांड्स। अगर हम SQL की बात करें तो एसक्यूएल मेनली यूजर और डेटाबेस के बीच में इंटरेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। यानी जो भी सेट एसक्यूएल का कमांड है इसकी हेल्प से हम डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो जो हमारा एसक्यूएल लैंग्वेज है वो यूजर को डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए एक लैंग्वेज प्रोवाइड करता है। SQL is not case sensitive language, means you can type your query in small or capital letter as per user। मतलब ये जो है SQL है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, इसलिए हमें फर्क नहीं पड़ता कि हम कैपिटल और स्मॉल किसमें टाइप करें। हमें जिसमें मर्जी हम उस लैंग्वेज का यूज करके उस पर्टिकुलर कैपिटल या स्मॉल लेटर का यूज करके हम टाइप कर सकते हैं। अगर इस डायग्राम की हेल्प से देखें तो इसमें यूजर है एक तरफ और एक तरफ डेटाबेस है। अब यूजर और डेटाबेस की इंटरेक्टिविटी तो ऐसे नहीं हो सकती है, तो उस केस में क्या है, जो एसक्यूएल है वो यूजर और डेटाबेस के बीच में इंटरेक्ट करने के लिए हमें हेल्प करता है। एसक्यूएल लैंग्वेज की हेल्प से यूजर डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। तो ये मेन चीज है एसक्यूएल इंट्रोडक्शन के बारे में जो हमें पता होना चाहिए। हमेशा ये चीज ध्यान में रखना है कि एसक्यूएल जो है वो एक क्वेरी लैंग्वेज है, डेटाबेस सिस्टम नहीं है। और इस क्वेरी लैंग्वेज की हेल्प से हम डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यू मे राइट कमेंट्स इन एसक्यूएल यूजिंग डबल हाइफन। यानी जब भी हमें एसक्यूएल में कोई कमेंट लिखने की जरूरत होगी तो डबल हाइफन की हेल्प से हम कमेंट लिख सकते हैं। कमेंट जनरली क्या होता है, एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कहीं पर एग्जीक्यूट नहीं करता, सिर्फ यूजर को हेल्प करता है कि यूजर कुछ अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहता है तो वो एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा डबल हाइफन यानी कि कमेंट की हेल्प से। यूजर मे गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस फाइल फ्रॉम रिक्वायर्ड क्वेरी। क्वेरी इज अ रिक्वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ एसक्यूएल कमांड टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन विद सम कंडीशन। जो क्वेरी होती है, क्वेरी एक तरह से रिक्वेस्ट होती है और इस रिक्वेस्ट को हम एसक्यूएल कमांड का यूज करके लिखते हैं
जिससे कि डेटाबेस से हम इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकें। डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस हैं जो कि हम एसक्यूएल में यूज कर सकते हैं। एसक्यूएल जो है वो एक क्वेरी बेस्ड लैंग्वेज है, और जो स्ट्रक्चर डेटा है यानी डेटाबेस में हम इंटरेक्ट करके इस क्वेरी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हम एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज की बात करें तो इसके अंदर मेनली हमारे पास चार कमांड होता है, यानी इस कमांड को हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि पहला कमांड है डीडीएल कमांड। डीडीएल कमांड के अंदर आता है क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट और रीनेम। ये कमांड्स जो हैं वो डीडीएल कमांड्स में आते हैं। अब डीडीएल क्यों कहा जाता है, तो डीडीएल यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। मतलब क्या है कि जब भी हमें कुछ क्रिएट करना होगा और डेटाबेस के स्ट्रक्चर में कुछ क्रिएट या चेंजेस करना होगा, तो उस केस में हम डीडीएल कमांड का यूज करते हैं। यानी कि डेटा डेफिनेशन, मतलब कि हमें टेबल के स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ मॉडिफिकेशन करना होगा या क्रिएशन होगा, तो इस केस में हम डीडीएल कमांड का यूज करते हैं। जो डीएमएल कमांड होता है, डीएमएल कमांड यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मतलब इसमें क्या है कि हम सिर्फ और सिर्फ डेटा के ऊपर काम करते हैं। यानी डेटा के ऊपर काम करना मतलब डेटा चाहे हम इंसर्ट करें, डिलीट करें, अपडेट करें, जो भी काम हम करेंगे या डेटा को फेच करें सिलेक्ट कमांड की हेल्प से, तो ये सब डीएमएल कमांड की कैटेगरी में आता है। जब टेबल के स्ट्रक्चर पे फर्क पड़ेगा तो डीडीएल कमांड होगा। अगर टेबल के सिर्फ डेटा पे फर्क पड़ेगा कमांड का, तो डीएमएल कमांड होगा। नेक्स्ट कमांड है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज यानी डेटा को कंट्रोल करने के लिए, जैसे मैंने कुछ डेटा इंसर्ट किया है उसको हमें परमानेंटली सेव करना हो तो कमिट कमांड का यूज करते हैं। तो ऐसे ही कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट, ये तीन कमांड है जो कि हम डीसीएल में यूज करते हैं। और टीसीएल का मतलब होता है ग्रांट ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। अगर हम ट्रांजैक्शन की बात करें तो इसमें दो तरह का कमांड है, एक ग्रांट और एक रिवोक। यानी एक में हमें परमिशन देना होता है, जैसे हम परमिशन देंगे किसी चीज का तो ग्रांट कमांड यूज करेंगे, और परमिशन टेक बैक करेंगे तो रिवोक कमांड यूज करेंगे। तो इस तरह से हम डिफरेंट एसक्यूएल कमांड्स के बारे में एक एक करके हमें डिटेल में भी पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर हम समराइज्ड वे में देख रहे हैं कि कैसे हमारे पास डिफरेंट कैटेगरी है एसक्यूएल कमांड की। एसक्यूएल परफॉर्म फॉलोइंग ऑपरेशन। अगर हम कलेक्टिवली देखें तो एसक्यूएल की हेल्प से हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं, व्यू क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे ही डेटा इंसर्ट हो सकता है, अपडेट हो सकता है, डिलीट कर सकते हैं। डिफरेंट क्वेरी को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम कुछ परमिशन भी सेट कर सकते हैं टेबल में। तो ये कुछ ऑपरेशन है जो कि हम एसक्यूएल की हेल्प से डेटाबेस में टेबल में परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम एसक्यूएल कमांड की बात करें तो एसक्यूएल कमांड की हमने कैटेगरी देखा, हम एसक्यूएल कमांड के बारे में भी देखेंगे। जो एसक्यूएल कमांड है, एसक्यूएल कमांड मेनली क्या होता है, प्री डिफाइंड सेट ऑफ कमांड्स होता है। यानी प्री डिफाइंड सेट ऑफ कमांड्स मतलब ये ऑलरेडी एसक्यूएल में डिफाइन किया गया है। कमांड्स आर बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ कीवर्ड एंड स्टेटमेंट यू वांट टू एग्जीक्यूट। मतलब जो ये एसक्यूएल कमांड है वो मेनली एक तो कीवर्ड है जो कि ऑलरेडी डेटाबेस में एसक्यूएल में डिफाइन किया हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट यानी जिसके आधार पे हम क्वेरी एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कीवर्ड और स्टेटमेंट जो है इसको हम एसक्यूएल कमांड कहते हैं। जो कीवर्ड है वो एक रिजर्व वर्ड है और इसकी स्पेशल मीनिंग है एसक्यूएल में। मतलब इसे हमें ना अलग से डिफाइन करने की जरूरत है और ना ही चेंज करने की, ये ऑलरेडी एसक्यूएल में डिफाइंड है। हमें जरूरत है तो सिर्फ
कीवर्ड का यूज करने की नीड है, वो भी अपने पार्टिकुलर स्टेटमेंट के साथ। और कीवर्ड और स्टेटमेंट को एक साथ करके हम लोग डिफरेंट एसक्यूएल कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट था एसक्यूएल कमांड के बारे में। अब एक कंसेप्ट हम लोग और पढ़ेंगे, क्लॉजेस। क्लॉज क्या होता है एसक्यूएल में? क्लॉज clauses are built-in functions which is used to deal with data inside the table that help SQL to filter and analyze data quickly। मतलब क्या है जो क्लॉजेज है, क्लॉजेज एक तरह का बिल्ट इन फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम डेटा को डील कर सकते हैं। इनसाइड द टेबल हम डेटा में डिफरेंट फिल्टर लगा सकते हैं और डेटा को क्विकली एनालाइज कर सकते हैं। तो इस रीजन से हम लोग एसक्यूएल में डिफरेंट क्लॉजेस का यूज करते हैं। अब हम एक एक करके सारे क्लॉज के बारे में देखते हैं। पहला क्लॉज है वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज का यूज कहाँ होता है? यूज टू सिलेक्ट और फिल्टर रोज बेस्ड ऑन पार्टिकुलर वैलिड कंडीशन। मतलब वेयर क्लॉज का यूज कब होता है? तो जब हमें किसी रो पर कुछ पार्टिकुलर कंडीशन देना हो, डिफरेंट कंडीशन के बेस पे हमें डेटा को फिल्टर करना हो, रो को फिल्टर करना हो, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं? वेयर क्लॉज का यूज करते हैं। और वेयर क्लॉज जो मेनली यूज होता है वो सिलेक्ट कमांड के साथ, डेट कमांड के साथ और डिलीट कमांड के साथ। मतलब हमें डेटा सिलेक्ट करना हो तब भी हमें किसी पर्टिकुलर कंडीशन की यूज करने की नीड होती है। अपडेट में भी पर्टिकुलर कंडीशन और डिलीट भी जो हम करते हैं उसमें पर्टिकुलर कंडीशन की नीड होती है। तो मतलब वेयर क्लॉज का जो सीधा सिग्निफिकेंस यही है कि जब हमें किसी पर्टिकुलर रो को सिलेक्ट या फिल्टर करने की नीड हो पर्टिकुलर कंडीशन के आधार पे, तो हम वहां पर वेयर क्लॉज का यूज करते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम। यूज टू मेंशन नेम ऑफ टेबल और सोर्स टेबल फ्रॉम वेयर you want to fetch or retrieve data. It is mainly used with select। अब जैसे क्या है, फ्रॉम क्लॉज का यूज होता है फ्रॉम यानी कहां से। जब भी हम कोई डेटा को एक्सेस करते हैं तो एक्सेस करने के लिए हमें क्या होता है, स्पेसिफाई करना होता है कि हम किस टेबल से डेटा को एक्सेस करने वाले हैं। तो जिस भी टेबल से हम डेटा को एक्सेस करने वाले हैं उस टेबल का नाम हमें मेंशन करना होता है। और टेबल का नाम मेंशन करने के लिए हम फ्रॉम क्लॉज यूज करते हैं। फ्रॉम क्लॉज मेनली सिलेक्ट कमांड के साथ यूज होता है। ऑर्डर बाय। नेक्स्ट क्लॉज है ऑर्डर बाय। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि किसी चीज की ऑर्डरिंग करना, यानी आइदर असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। बाय डिफॉल्ट जो है वो ऑर्डर बाय क्लॉज क्या करता है, किसी भी डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है। अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होगा तो इसके लिए DESC कीवर्ड भी हम यूज करते हैं साथ में। सिंपल यहाँ हमें ये ध्यान में रखना है कि जब भी हमें डेटा को या रिजल्ट सेट को किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना होगा तो उसके लिए हम ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप बाय। ग्रुप बाय यानी किसी चीज की ग्रुपिंग करना। यानी हम लोग, कई बार ऐसा भी होता है कि जो हमारे पास दिया गया है टेबल, उस टेबल में एक या एक से ज्यादा जो कॉलम का डेटा है वो उस मल्टीपल ग्रुप को, मल्टीपल रो को हम क्या करते हैं, ग्रुप करते हैं वन और मोर कॉलम के आधार पर। जैसे क्या है कि एक क्लास का हमारे पास कॉलम है तो वो क्लास मल्टीपल क्लास हो सकती है, जैसे 11th क्लास के कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं, 12th के हो सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग अगर चाहें कि क्लास की ग्रुपिंग करें तो मतलब हमने डिफरेंट डिफरेंट रो का ग्रुप कर दिया क्लास के बेस पे। तो इस तरह की अगर हमें ग्रुपिंग करनी होगी तो उसके लिए हम ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करते हैं। और जो ग्रुप बाय क्लॉज यूज होता है वो ज्यादातर एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज होता है।
एग्रीगेट फंक्शन यानी मल्टीपल फंक्शन को मिला करके एक सिंगल रिजल्ट जनरेट करता है, जैसे काउंट फंक्शन है, सम फंक्शन है, मीन है, मैक्स है। ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है हैविंग। जैसे वेयर का यूज कंडीशन देने के लिए होता है, उसी तरह से हैविंग क्लॉज का भी यूज हम कंडीशन देने के लिए करते हैं। फर्क इतना है कि वेयर क्लॉज का यूज करके हम लोग सिंगल रो पर कंडीशन देते हैं, और जब हमें किसी ग्रुप पर कंडीशन अप्लाई करना होगा, यानी ग्रुप बाय क्लॉज के साथ अगर हमें कोई कंडीशन यूज करना होगा, तो उसके लिए हम हैविंग क्लॉज का यूज करते हैं। यूज विथ ग्रुप बाय क्लॉज टू फिल्टर द रिजल्ट ऑफ अ क्वेरी बेस्ड ऑन एग्रीगेट फंक्शन अप्लाइड टू ग्रुप्ड कॉलम्स। मतलब डिफरेंट ग्रुप पर जब हमें कंडीशन अप्लाई करना होगा, तो हैविंग क्लॉज का यूज करेंगे। और लास्ट एक क्लॉज है लाइक। लाइक जो है, ये ज्यादातर पैटर्न मैचिंग के केस के लिए यूज करते हैं। जैसे कई बार वेयर में हमें कंडीशन देनी होती है कि जैसे नाम हो या फिर कोई पर्टिकुलर डेटा हो, वो सिमिलर एक पैटर्न के आधार पर मैच करना हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, पैटर्न मैचिंग का कंसेप्ट आता है। ज्यादातर वेयर क्लॉज के साथ लाइक को यूज करते हैं। अगर हमें स्पेसिफिक पैटर्न के आधार पर सर्च करना हो, तो उसमें हम लाइक क्लॉज का यूज करते हैं, और इसके अंदर दो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज होता है, एक परसेंटेज साइन, एक अंडरस्कोर साइन। इस दोनों का यूज करके हम स्ट्रिंग को मैच करते हैं। तो ये कुछ क्लॉजेस था जो कि हम लोग क्वेरी में डिटेल में पढ़ेंगे कि इस क्लॉज का यूज कैसे कर सकते हैं। अभी हमने मेनली इसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट देखा है। तो अगर हम आज की वीडियो की बात करें, तो आज की वीडियो में मेनली हमने एसक्यूएल का इंट्रोडक्शन देखा, एसक्यूएल कमांड का बेसिक क्लासिफिकेशन देखा है, और एसक्यूएल क्लॉजेस के बारे में देखा। तो अगली जो वीडियो होगी वो हमारी एसक्यूएल कमांड से रिलेटेड होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।